हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस क्लास में जिसमें हम पढ़े थे इंडियन पॉलिटी। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग जितने भी बच्चे देख रहे हैं। मैडम जी राधे राधे, भाई राधे राधे, रिचा, सोनिया, फटाफट से जितने भी बच्चे जो है क्या है राम राम में आगे हो तो बढ़िया बात है बाबा टिल्लू है। चलिए भाई, तो विषय हमारा जो है कौन सा चल रहा था बच्चों, ध्यान रखिएगा। विषय हमारा हो जाएगा कौन सा, पॉलिटी, है ना। विषय हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा टॉपिक की बात करेंगे तो हमारा चल रहा था संविधान सभा। अभी इसको हम थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ रहे थे, है ना। अभी जो है आज हम पूरा जो है क्या है ऑलमोस्ट इसको कवर कर लेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है संविधान सभा। और इसके बारे में मैं आपको समझा चुकी थी कि देखिए कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है क्या हुआ था, है ना। चलिए मैम, पॉलिटी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है बेटा। पहले तो जो है क्या है शुरू में आप एक बार नोट्स पढ़ लेना। नोट्स के बाद जो है क्या है मैं आपको एक बुक बता दूंगी। और लेकिन ऐसा नहीं है जो मैं बुक बोलूं वही आपको पढ़नी है। मैं 2-3 बुक के नाम बताऊंगी। अगर आप उस बुक्स को क्या करते हो, अगर आपको उसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है तो आप उसी बुक को लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर ने कहा है या फिर जो है क्या है आपके दोस्त ने कहा है कि इस बुक को ले लो तो आप ले लो। ऐसा नहीं करना है। आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आती है आपको वही बुक पढ़नी है। तो मैं नाम बताऊंगी, आप उनके हिसाब से जो है यहाँ पर चीजें देख लेना, है ना। चलिए मैम, ये 1.0 है क्या, कौन सा बेटा। बिल्कुल। चलिए कविता, गुड मॉर्निंग, राम राम भाई। तो अगर किसी बच्चे का मैं कमेंट का आंसर नहीं कर पाऊँ तो गुस्सा नहीं होना है, नाराज नहीं होना है कि आपको लगे मैम हमारा रिप्लाई नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मैसेज ऐसे कंटिन्यूस जाते रहते हैं। और अगर ऐसे जाते हैं तो मुझे उसमें जो है क्या है मैं मैसेज आपके देख नहीं पाती हूँ, ठीक है। चलिए मैम, मैंने आर एस जोधपुर क्लासरूम से कोर्स ले रखा है, मेरे पास आपकी क्लास आ रही है। अच्छा, ये एक्चुअली मुझे नहीं आइडिया प्रियंका, बट अगर आपको देखनी है, आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं तो आप देख सकती हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से जल्दी आ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, राम राम। जल्दी से जुड़ जाइए ताकि बीच में कोई आएगा तो फिर चीज़ें जो है क्या है, क्योंकि पॉलिटी पूरा कंसेप्ट का खेल है। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था और फिर मैं जो है यहाँ पर चीजें आपको कर पा रही हूँ। देखिए यहाँ तक हमने पूरा समझ लिया था और अब मैं बताने वाली हूँ कि जब 1946, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तक तो हमने समझा दिया, बट इसी के बेस पर अभी लिखना नहीं है किसी बच्चे को, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि कैबिनेट मिशन की बच्चों जब बात करते हैं तो ये जो है आता है कब, तो आपने कहा मैडम जी ये आपके 24 मार्च 1946 में जो है इंडिया आता है। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, है ना, जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी वो कब दी थी, तो आपने कहा मैम इसने अपनी रिपोर्ट जो है 16 मई 1946 में जो है क्या है इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब यहाँ से आगे की कहानी जो है मैं आपको समझा देती हूँ। एक बार मैं आपका कमेंट देख लेती हूँ। चलिए मनीषा, मैंने आर्ट एंड कल्चर कब पढ़ाया बेटा, है मनीषा, आर्ट एंड कल्चर मैंने कब पढ़ा दिया। चलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैम फ्री वाला है ये बैच, इसमें उन्होंने ये ऐड कर रखा है, इसी वजह से दिख रही है क्लासेस उनको। ओके चलिए, अच्छी बात है ना। चलिए तो मैं एक चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हुआ क्या था। कि जब हम 24 मार्च 1946 की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझने का प्रयास करना है कि चीजें जो है कहाँ से कैसे शुरुआत हुई थी। आपने कहा मैडम जी देखिए जब यहाँ पर आता है तो इस बात का प्रावधान किया गया, है ना। मतलब जब कैबिनेट मिशन आया तब यहाँ पर इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई। कौन सी व्यवस्था, कि मैम संविधान सभा का जो है क्या है गठन किया जाएगा। मतलब इस व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि यहाँ पर जो है क्या होगा, संविधान सभा का जो है गठन होगा, ठीक है। मैम ये क्लास एसआई वालों की नहीं है क्या, भाई सारे पढ़ सकते हैं, जो चीज समझ में आए वो पढ़ लीजिए, है। हाँ मैम नोट लिखवा दिया करो, ओके चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, अभी लिखना मत, अभी समझना बस इसको कि यहाँ पर होता क्या है बच्चों। मैंने आपको कहा कि जब ये आया तो इन्होंने कहा कि भैया जो भारत का संविधान बनाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। इन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान बनाया जाएगा
तो भारत की संविधान बनाने के लिए बोलो क्या होगी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। मतलब इन्होंने कहा कि भैया इनडायरेक्टली जो है क्या होंगे यहाँ पर इलेक्शन। इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर होगा, अर्थात इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर जो है क्या किया जाएगा, एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। या मैं कहूँ, इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा का बच्चों क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, है ना। ऐसा कौन कह रहा है, कैबिनेट मिशन कह रहा है कि देखिए संविधान को बनाने के लिए जो है क्या किया जाएगा, एक संविधान सभा का जो है गठन किया जाएगा। और ये जो व्यवस्था है या गठन की बात हम करेंगे तो ये निर्वाचन जो है कैसा होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। मैम प्रीलिम्स या फिर दोनों, बेटा दोनों के हिसाब से ये है ना, दोनों के हिसाब से। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई, इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है क्या है, संविधान सभा का जो है गठन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जो है कुल टोटल कितने सदस्य होंगे, तो इन्होंने कहा टोटल जो है 389 होंगे, और 389 में से 292 जो है किससे होंगे, तो इन्होंने कहा ब्रिटिश प्रांत से, 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से होंगे। और 93 की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि 93 जो है किससे होंगे, देसी रियासतों से। किससे होंगे, 93 जो है देसी रियासतों से होंगे। और 4 इसमें जो है क्या होंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे। ये मैं सब लिखा दूंगी, एक बार समझते रहिए ना कि 4 जो है क्या होंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बेटा देखो कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था ABCD। ABCD का मतलब क्या होगा, A4 हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा। बोलो कौन सा होगा, A4 हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, जरा देखिए। और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है B4 क्या हो जाएगा, तो B4 हो जाएगा बलूचिस्तान। कौन सा हो जाएगा, B4 जो है बलूचिस्तान। और C4 ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और D4 ध्यान रखिएगा, D4 कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन कोई पूछे कि बताइए स्वतंत्रता के समय, जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय जो है चीफ कमिश्नरियों की संख्या कितनी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उस समय चीफ कमिश्नरियों की संख्या बेटा कितनी हुआ करती थी, 3 हुआ करती थी। क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो क्या हो जाता है, वो भैया यहाँ पर भारत में नहीं रहता। तो ये तो चीफ कमिश्नरी यहाँ से समाप्त हो जाती है। तो 1 2 3 यानी कि 3 जो है क्या बचते हैं, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो है यहाँ पर बनते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे आंसर सही कर रहे हैं भाई। अब ध्यान से सुनते हुए जाएंगे, है ना, कि हमने कहा कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। टोटल कितने होंगे, तो 389 सीटें होंगी, जिनमें से 292 जो है क्या होंगी, ब्रिटिश प्रांत से होंगी। और 93 जो है क्या होंगे, तो भैया 93 देसी रियासतों से होंगे। 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के जो है क्या होंगे, यहाँ पर प्रतिनिधि होंगे। मतलब इन तीनों के जो है क्या होंगे, इसमें प्रतिनिधि होंगे। क्या होंगे, इसमें जो है प्रतिनिधि होंगे। ये वाली बात जो है यहाँ पर कही गई। चलो ये तो ठीक है। आगे की कहानी क्या हुई, आगे की कहानी ये हुई कि इनका जो चुनाव होगा, मतलब ये जो आधार रखा गया, या मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो तुमको कहना है कि देखिए मैडम जी, यहाँ पर जो है क्या है, लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर, 10 लाख व्यक्तियों पर जो है क्या है, ये कहा गया कि 10 लाख व्यक्तियों पर बोलो कितना होगा, एक जो है सदस्य यहाँ पर चुना जाएगा, है ना। और साथ ही साथ ये कहा कि जो प्रांत होंगे, तो प्रांत के लिए जो निर्धारित स्थान है ना, जो प्रांत होंगे उनके लिए जो निर्धारित स्थान होगा वो क्या होगा, वो जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाएगा, इनको जनसंख्या के आधार पर बच्चों क्या कर दिया जाएगा, तो आपने कहा जनसंख्या के आधार पर इनको अलग अलग जातियों में, यानी कि जनसंख्या के आधार पर इनको विभिन्न जातियों में विभाजित कर दिया जाएगा। क्या कहा कि भैया इनको जो है हम क्या करेंगे, इनको हम जो है अलग अलग विभाजित जो है क्या है कर देंगे, यानी कि जातियों के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ, चलिए बिल्कुल टिल्लू समझ में आ गया ना कैसे। हाँ देखो, ये कह रहे हैं कि भाई जब ये कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो इसने कहा कि भारत के संविधान को बनाने के लिए क्या किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसका निर्वाचन बोलो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। यहाँ पर टोटल जो है कितनी होंगी, ध्यान रखिएगा 389 यानी कि 389 होंगी। और इनमें से
292 जो है कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से, जबकि 93 जो है कहाँ से होंगे, देसी रियासतों से, और 4 जो है कौन से होंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसमें A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कहा गया आगे कि देखिए मतलब 10 लाख व्यक्तियों पर बोलो क्या होगा, तो इन्होंने कहा 10 लाख व्यक्तियों पर जो है क्या है, एक सदस्य चुना जाएगा, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों पर क्या है, एक सदस्य चुना जाएगा। और साथ ही इन्होंने कहा कि जो प्रांतों के लिए जो निर्धारित स्थान होंगे, है ना, प्रांतों के लिए जो निर्धारित स्थान होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर जो है विभिन्न जातियों में जो है क्या कर देंगे, इनको विभाजित कर दिया जाएगा। ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताइए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या ये चीज आपको समझ में आई कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि जब इन्होंने विभिन्न जातियों में बांटने की बात कही तो साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि प्रांतों को संविधान सभा में, ये जो प्रांत होंगे इनको क्या किया जाएगा, जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में मतलब आबादी के आधार पर दिया जाएगा। इनको प्रतिनिधित्व जो है किस पर, तो इन्होंने कहा आबादी मतलब जनसंख्या के आधार पर जो है इनको क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समझ में आया। इन्होंने कहा कि भैया जो प्रांत हैं, तो प्रांतों में जो है क्या है, तो प्रांतों में जो है क्या करेंगे, आबादी के आधार पर जो है इनको क्या दे देंगे, प्रतिनिधित्व दे देंगे। बोलो क्या दे देंगे, आबादी के आधार पर जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व दे देंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी निश्चित किया कि जो प्रांतीय विधानसभा होंगी, इन्होंने कहा जो प्रांतीय विधानसभा होंगी उसमें प्रत्येक समुदाय, अगले पेज पर लिख देती हूँ और क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए जो प्रांत मतलब ये जो आया था इसमें इन्होंने कहा कि जो प्रांत होंगे, इधर लिख देते हैं कि देखिए जो प्रांत होंगे, क्या कहा इन्होंने कहा कि जो प्रांतीय विधानसभा होंगी, तो प्रांतीय विधानसभा में जो है क्या है, प्रत्येक समुदाय को मतलब जितने भी समुदाय होंगे इन समुदायों को जो है क्या कर दिया जाएगा, इनको जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे, है ना, जितने प्रतिनिधि क्या है, तो ध्यान रखिएगा जितने प्रतिनिधि इनको संविधान सभा में भेजने थे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई किसी ने क्लास बीच में ज्वाइन करेगी, मान लो कोई बीच में आया होगा तो हो सकता है उसको चीजें समझ में नहीं आए, पहले ही बोल रही हूँ मैं, लेकिन इसने शुरू से देखी होगी उसको समझ में आएगा। मान लीजिए कोई अभी आया फिर उसको पता ही नहीं लगेगा क्या पढ़ा, किसी ने बोला नहीं बट बता रही हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रांतीय विधानसभा है इनमें क्या कर दिया जाएगा, इनमें समुदायों को, है ना, जो समुदाय है इसमें जितने भी प्रतिनिधि होंगे जो संविधान सभा में भेजने थे, है ना, जितने भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे उनका निर्वाचन जो है क्या है, उनका निर्वाचन क्या किया जाएगा, तो उनका निर्वाचन प्रत्येक संप्रदाय अलग अलग करेगा। क्या करेगा, उनका निर्वाचन जो है प्रत्येक संप्रदाय जो है क्या करेगा, अलग अलग करेगा। ये यहाँ पर डिसाइड किया गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। मतलब ये कह रहे कि भैया प्रांतों को जो संविधान सभा है, इन्होंने कहा कि प्रांतों में जो विधान सभा है उसका आधार क्या होगा, तो वहाँ की जनसंख्या होगी। साथ ही इन्होंने कहा कि जो प्रांतीय विधान सभा है इसमें समुदायों को जितने प्रतिनिधि क्या करने थे, जितने भी प्रतिनिधि जो संविधान सभा में भेजे जाएंगे उनका निर्वाचन जो है क्या करेगा, प्रत्येक संप्रदाय जो है क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, संप्रदाय जो है अलग अलग करेंगे। ऐसा यहाँ पर डिसाइड किया गया। मैं लिखा दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा, है ना, समझ लो, क्योंकि लिखा हुआ तो जो है क्या है तुमको कहीं भी मिल जाएगा। चलो मैडम आगे की कहानी क्या हुई, तो यहाँ पर जो है ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है बात ध्यान रखनी है कि भैया यहाँ पर क्या किया गया कि जो प्रत्येक समुदाय है, मतलब जो प्रत्येक समुदाय है यानी कि जो भी कम्युनिटी है इसमें जो आवंटित सीटें हैं, है ना, जो यहाँ पर आवंटित सीटें थी उन आवंटित सीटों के लिए जो है क्या किया गया, प्रतिनिधियों का जो चुनाव है ना, जो प्रतिनिधि है यानी कि जो आवंटित सीटें हैं यहाँ पर जो प्रतिनिधियों का जो चुनाव किया गया, है ना, जो प्रतिनिधियों का क्या हुआ था, जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं में से, ध्यान रखिएगा, वो यहाँ पर प्रांतीय विधानसभाओं में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा, है ना, उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया,
तो उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा जो है यहाँ पर कैसे किया गया, तो ध्यान रखेंगे उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय, कैसे, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना, मत पद्धति तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे किया जाना था, तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली के आधार पर, है ना, निर्वाचन प्रणाली के आधार पर जो है क्या है, तो आप कहेंगे मैडम जी हाँ बिल्कुल भाई, हाँ चलिए मैम आपकी कल की क्लास लाइब्रेरी में नहीं आ रही है, अच्छा ये तो मुझे नहीं आइडिया बेटा, एक बार देखना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभा में भैया जो समुदाय है, जितने प्रतिनिधि संविधान में जो है संविधान सभा में भेजने होंगे, उनका निर्वाचन प्रत्येक संप्रदाय जो है क्या है, अलग अलग करेगा। फिर यहाँ पर हमने कहा कि जो जितने भी समुदाय हैं, तो प्रत्येक समुदाय में जो आवंटित सीटें हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट सीटें हैं, उनमें प्रतिनिधियों का चुनाव जो होगा वो प्रांतीय विधानसभा में उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। और ये जो निर्वाचन होगा या ये जो चुनाए जाएंगे, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है क्या है, निर्वाचन प्रणाली के आधार पर जो है किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम टी राजेश्वरी चुनाव आयुक्त के बारे में बता दो प्लीज मैम। बेटा एक बार लास्ट में याद दिला देना, मैं बता दूंगी, ठीक है मैम। लाइब्रेरी में डलवाएं, ओके चलिए बिल्कुल भाई, देखना पड़ेगा बेटा। ये तो कह रहे हैं कि आ रही है, कल वाली क्लास मैंने वापस ली थी, एक बार देखो ये बच्ची तो बोल रही है? अब देखो यहाँ पर ये वाली बात तो हो गई कि भैया इनका जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है क्या है, मतलब यहाँ पर किया जाना था। अब ये कह रहे हैं जबकि जो देशी रियासतें होंगी, अब ये क्या कह रहे हैं, चलो ये तो बात हो गई प्रांतीय विधानसभाओं की। अब ये कह रहे हैं कि जो देशी रियासतें हैं, अब ये जो देशी रियासतें थी, अब ये बची, अब इनका जो है कैसे होगा, है तो ये कह रहे हैं कि जो देशी रियासतें थी, ध्यान से सुनना, मैं समझा रही हूँ, लिखा नहीं रही, लिखा दूंगी एक साथ, कि जो देशी रियासतें हैं इनके जो प्रतिनिधि होंगे भैया, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इनका चयन कैसे होगा, तो इनके प्रतिनिधियों का जो चयन है वो यहाँ पर वार्तालाप समिति, कौन सी समिति, तो इन्होंने कहा कि भैया इसका चयन जो है किसके आधार पर, तो वार्तालाप समिति, है ना, वार्तालाप समिति के आधार पर तय किया जाएगा। तथा वार्तालाप समिति की बात करेंगे, तथा वार्तालाप समिति की बात करेंगे, इन्होंने देशी रियासतों के, है ना, इन्होंने जो है क्या किया था बच्चों, देशी रियासतों के जो प्रतिनिधित्व के लिए, है ना, इन्होंने क्या किया, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए, है ना, देशी रियासतों के जो है क्या है, तो प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसके लिए इन्होंने दोनों तरीके बोले तो दोनों तरीके का मतलब यह है कि इन्होंने मनोनयन और निर्वाचन, दोनों तरीके मतलब मनोनयन और जो है क्या किया था, निर्वाचन को जो है यहाँ पर स्वीकार किया, क्या किया, स्वीकार किया। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि इसको स्वीकार तो किया, है ना, एक बार मैं रिवाइज और करवा दूंगी। ये कह रहे हैं कि जो देशी रियासतें थी, अभी तक तो हमने प्रांतीय विधानसभा का पढ़ा था, ये कह रहे हैं जो देशी रियासतें थी उनमें जो प्रतिनिधि होंगे उनका चयन कैसे किया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि वार्तालाप समिति जो होगी उनके आधार पर जो है क्या है, इनका चयन किया जाएगा। अब ये कह रहे हैं एक बात बताओ, इस वार्तालाप समिति ने क्या किया, जो देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए, है ना, दोनों तरीके को अपनाया। अब दोनों तरीके का मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पर कहा कि भैया देखिए हम तो दोनों ही रास्तों को सही मानते हैं, अर्थात मनोनयन को भी सही मानते हैं और हम तो ये भी कहते हैं कि निर्वाचन भी होना चाहिए। मैम पहले वाली क्लास की प्लेलिस्ट नहीं आई है बेटा, आई तो है ना, आई है, एक बार देखना। अश्विनी प्ले लिस्ट बेटा आ रखी है, बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने भी क्लास देखी थी पहली वाली, एक बार आप देखना, पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, वो वाली क्लासेस भी हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैडम चलो ये तो मान लिया कि इन्होंने जो है क्या है, इन्होंने जो है दोनों तरीकों को अपनाने की बात की कि भैया मनोनयन भी होना चाहिए और जो है क्या है, निर्वाचन भी होना चाहिए। तो इन्होंने दोनों बातों को जो है यहाँ पर स्वीकार किया। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जब तक संविधान का निर्माण, मतलब इन्होंने संविधान के निर्माण होने तक, है ना, इन्होंने जो है क्या किया,
संविधान के निर्माण होने तक जो है क्या किया है, तो जितने भी दल थे, यानी कि सभी दलों के जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना, सभी दलों के जो है क्या थे बच्चों, ध्यान रखिएगा, सभी दलों के जो प्रतिनिधि थे, इनको क्या किया था, इनको मिलाकर के, इन सभी दलों के प्रतिनिधि को मिलाकर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। बोलो क्या कर दिया, इन सभी दलों के प्रतिनिधि को मिलाकर इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने मिलाकर यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन कर डाला। इसका अंतरिम सरकार का जो है क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने गठन कर दिया। बोलो क्या किया है, गठन किया है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, वापिस सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि जो देशी रियासतें हैं, इनके प्रतिनिधियों का चयन, इन्होंने कहा कि इनके प्रतिनिधियों का चयन बोलो कैसे होगा, वार्तालाप समिति के आधार पर। इन्होंने कहा कि जो देशी रियासतों का जो प्रतिनिधि है, या देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है क्या है, दोनों प्रकार के, है ना, दोनों प्रकार के चुनने के जो तरीके हैं उनको स्वीकार किया। अर्थात इन्होंने कहा कि भैया मनोनयन भी होगा और जो है क्या हो सकता है, निर्वाचन भी हो सकता है ना। चलिए, फिर ये कह रहे हैं कि इन्होंने साथ ही साथ, भाई हम कह रहे हैं कि जब तक संविधान का निर्माण होगा तब तक जितने भी जो है क्या है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अर्थात जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो भी प्रतिनिधि होंगे उनको जो है क्या करके, उन सभी को मिलाकर हमने क्या कर दिया, हम कह रहे हैं कि भैया इनको मिलाकर जो है क्या करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन कर देंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। मैम नोट्स भी लिखा दिया करो साथ में प्लीज। हाँ, अभी नोट्स लिखा दूंगी, एक बार इसको यहाँ तक पूरा समझा दूं फिर लिखाऊंगी, क्योंकि समझना जरूरी है। नोट्स तो आपके पास क्या है, लिखे हुए भी होंगे, हालांकि मैं भी लिखाऊंगी ऐसा नहीं है, बट यहाँ तक मुझे बताओ कि इन चीजों में कोई भी डाउट है क्या, है ना। चलिए मैम 2 बार प्री भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करूं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। बेटा इस बार हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस पढ़ने का जो सही रणनीति क्या हो उस पर फोकस करना है ना। बाकी जी मैम समझ गयो, ओके। चलो, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चलो ये तो चीज ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया चलो ये तो ठीक है, इन्होंने कहा कि जो कैबिनेट मिशन है ना, फिर हम कह रहे हैं इस प्रकार कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी, इस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है क्या है, संविधान सभा के चुनाव होते हैं। क्या होता है, फिर भैया अब आती है चुनाव की, कि संविधान सभा के जो है क्या है, चुनाव होंगे। अब चुनाव कब हुए, इसको अलग पेज पे लिख लेते हैं ताकि अलग चीजें रहे। अब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं भैया, कि चलो एक काम करते हैं, चुनाव करवा लेते हैं, चलो करवा लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि संविधान सभा के जो चुनाव हैं, इस प्रकार जो कैबिनेट मिशन आया था, तो इसी के आधार पर हमने कहा कि चलो चुनाव करवा देंगे। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, पहली बात तो कब हुए, तो आपने कहा मैडम जी ये जो चुनाव हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको ध्यान रखने हैं, जुलाई अगस्त 1946 में जो है क्या हुए हैं, तो आप कहेंगे इधर जो है इलेक्शन हुआ है। बोलो कितनी सीटों के लिए हुआ, टोटल सीट जो है कितनी थी जिनके लिए चुनाव हुआ, तो कुल सीट जो है यहाँ पर कितनी है, 296। मुझे बताइए कि 296 सीटें कैसे होती हैं। तो इसी चुनाव में भैया कांग्रेस को कितने मिलते हैं, तो इसी चुनाव में जो है कांग्रेस के मिलते हैं 208, जबकि जो मुस्लिम लीग होती है, उस मुस्लिम लीग को बच्चों कितना मिलता है, तो मुस्लिम लीग को सीटें मिलती हैं 73। और छोटे समूह और जो स्वतंत्र समय है ना, जो छोटे समूह हैं, छोटे समूह तथा जो स्वतंत्र दल है, छोटे समूह तथा जो स्वतंत्र दल हैं, इनको जो है यहाँ पर कितनी सीटें मिलती हैं, तो यहाँ पर जो है 15 सीटें मिलती हैं। कितनी, 15 सीटें। अब तुमने जो है पहले भी पढ़ रखा है, तो मुझे बताओ कि जो चुनाव है ये 296 सीटें में तो हुए। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है, मुस्लिम लीग जब 73 सीट पे होती है, कांग्रेस को 260 सीटें मिलती हैं, और बाकी के हमारे जो छोटे समूह और जो स्वतंत्र दल वाले थे, उनको यहाँ पर जो है क्या है, तो ध्यान रखिएगा, उनको यहाँ पर जो है 15 सीटें मिलती हैं। कितने में से, 296 सीटों में से। चलिए, हाँ बिल्कुल भाई, 208, 73, बिल्कुल 15 सही लिखा है ना। इसका मतलब तुम्हारा पढ़ा हुआ है, पहले होशियार बालक हो तुम, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार वोट मिलती है। अब यहाँ पर होता क्या है, मैं पूरा लिखवा दूंगी, घबराइए मत। यहाँ पर जो है चीजें होती क्या है, जरा देखिए कि भैया सीट तो ठीक है, अब जो देसी रियासत होती है ना, अब जो हमने कहा
कि जो देसी रियासतें होती हैं, इन देसी रियासतों को जो आवंटित सीटें थी, इन देसी रियासतों को जो है क्या थी बच्चों, जो आवंटित सीटें थी, इन आवंटित सीटें की बात करेंगे, कितनी, 93 सीटें। अब ये 93 सीटें क्या नहीं होती, भर नहीं पाती। 93 सीटें जो है क्या है, भर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि खुद इन्होंने जो है क्या है, इन्होंने खुद को संविधान से अलग रहने का डिसीजन लिया। इन्होंने कहा कि भैया हम तो जो है क्या करेंगे, संविधान सभा से जो है क्या है, अलग ही रहेंगे। इसीलिए जो देसी रियासतों की जो 93 सीटें थी वो क्या है, वो भर नहीं पाई, है ना। चलिए, आप रोज देखती तो हैं मुझे, होशियार कहाँ हूं मैं? नहीं, होशियार हो, सारे बच्चे होशियार हो, है ना। वापस सुनो कि जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है भाई, 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस को कितनी मिलती है, 208। मुस्लिम लीग को बोलो कितनी मिलती है, 73 सीटें। और छोटे और हमारे जो स्वतंत्र दल थे उनको कितनी मिलती हैं, 15 सीटें जो है यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, हाँ मैं सुन रही हूँ बेटा। बोलो क्या नाम है, एक बार कमेंट देख लूं। गीतिका, हाँ हाँ, साक्षी बोलो बेटा। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने कहा कि ये तो चलो चुनाव हो गए, जबकि देसी रियासतों को जो टोटल आवंटित सीटें दी गई थी वो लोग कितना, 93। मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, अगर कोई बीच में आ रहा हो तो वो ध्यान रखना कि पहले की क्लास ज्वाइन करेगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। किसी ने बोला नहीं है बट फिर भी ध्यान रखिएगा। साक्षी क्या पूछ रहे हो बेटा? चलिए, तो यहाँ पर जो आवंटित सीटें थी देसी रियासतों की, ये सीटें जो है क्या है बच्चों, यहाँ पर भर नहीं पाती। और उसका रीजन क्या होता है, तो जरा ध्यान रखिएगा। इस रीजन ये होता है क्योंकि ये अपने आप को जो है क्या है, संविधान सभा से अलग रहने का जो है क्या करती हैं, डिसीजन ले लेती हैं, जिसकी वजह से जो 93 सीटें हैं वो क्या है, यहाँ पर भर नहीं पाती है। ठीक है, ये हो गया। अब मैडम फिर आगे की कहानी क्या होती है? चलो ये तो समझ में आया कि नहीं भर पाई है। अब इसका स्पष्ट मतलब ये होता है कि हमारी जो संविधान सभा है ना, हमारी जो संविधान सभा है वो कैसी थी, वो आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी, है ना। आंशिक रूप से तो कैसी थी, निर्वाचित थी। भाई आंशिक रूप से तो कैसी होती है, निर्वाचित होती है, तथा आंशिक रूप से बच्चों कैसी होती है, मनोनीत होती है। कैसी होती है? आंशिक रूप से बच्चों कैसी हो जाती है, मनोनीत हो जाती है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा जो है कैसी थी, तो आप कहेंगे हाँ, मेरी पहले 3 हो चुकी है ना। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ संविधान सभा जो है किस प्रकार थी, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एक लिख देती हूँ, जो आया हुआ क्वेश्चन है आरएस में, है ना। क्या क्वेश्चन है भैया? आजकल तो आरएस प्रीलिम्स हो, चाहे एसआई हो, चाहे यूआरओ हो, पॉलिटी के क्वेश्चन तो लेवल के ही आते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ही कर पाएंगे, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगी पॉलिटिकल। बाकी तो फिर भी तुमको याद हो जाते हैं, कहानियां हैं। अभी तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो कहानियों में तुमको मजे आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, है ना। चल रहे हो, चलिए। बच्चे कह रहे हैं चने के पेड़ पर चढ़ा रहे हो मैम, ना ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको बताना है संविधान सभा, संविधान सभा थी, संविधान सभा थी। पहला ऑप्शन है केवल निर्वाचित, है ना, केवल निर्वाचित। और ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिए कौन सा, केवल मनोनीत, केवल निर्वाचित या केवल मनोनीत, केवल मनोनीत। और सी ऑप्शन लिखेंगे निर्वाचित, यानी कि आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत, आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत, आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत, आंशिक मनोनीत। और डी लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। जरा बताइएगा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। और मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, पॉलिटी के क्वेश्चन जो है खतरनाक पूछते हैं। हाँ मैडम, प्रणाम करूँ हूँ, आशीर्वाद बनाए रखना, कालू आयुष्मान बाबा है। चलिए चलिए, बिल्कुल सारे बच्चों ने आंसर सी दिया है। अब मुझे बताइए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैंने लास्ट आपको कहाँ तक लिखवाया था? इसके की कहानी आगे आगे समझेंगे, लेकिन पहले लिखना भी जरूरी है। तो मुझे बता दो, मैंने लास्ट आपको कहाँ तक लिखवाया था? बिल्कुल भाई, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से कैसी थी? मनोनीत थी। बिल्कुल सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं।
अब मुझे ये बताओ कि लास्ट मैंने आपको कहाँ तक लिखा दिया था, जिसकी आगे की कहानी में लिखा देती हूँ। फटाफट से बताइए भाई, लास्ट मैंने जो है कहाँ तक लिखा दिया था आपको? चलिए अब मुझे बता दीजिए मैंने कहाँ तक लिखवाया था? क्या 1942 तक लिखवा दिया है क्या? नहीं, 1940 तक लिखवाया था ना। लिखेंगे 1942 के क्रिस्प प्रस्ताव में, 1942 के 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में क्रिप्स प्रस्ताव में भी संविधान सभा संविधान सभा के संविधान सभा के संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। मांग को स्वीकार किया गया। मांग को स्वीकार किया गया, है ना। यहाँ तक लिखवा दिया था क्या? एक बार मैं देख लूँ किसी बच्चे का। मैम 2024 मेंस नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार पास होकर रहूंगा। बिल्कुल कर लोगे बेटा, है ना। चलिए टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाएगा फिर। कालू मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रखे हैं। मैम 1945 तक लिखवा दिया। अच्छा 1945 तक लिखवा दिया था क्या? ओके, फिर दोबारा मत लिखो बच्चों। वो बच्ची कह रही है 1945 तक लिखवा दिया था। 1945 मैंने लिखवा दिया था क्या? चुनाव वाला, विंस्टन चर्चिल, है ना। उसके बाद क्लीमेंट एटली जो है हमारे नए प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के। हाँ बिल्कुल, हाँ ओके ओके। 1946 का लिखना है ना, समझ गई। हाँ लिखो तो 1946 का कैबिनेट मिशन। क्या लिखेंगे? 19 कैबिनेट मिशन, हेडिंग डाल लो कैबिनेट मिशन। पहले का लिखा रखा है ना मैंने, तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो एक बार पहली क्लास देख लेना, ताकि उनको आगे की चीज़ें पता लग जाए कि हम कहाँ पे चल रहे थे। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। और यहाँ पर जो है आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है क्या है, कैबिनेट मिशन जो है ये आपके 24 मार्च, है ना। दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर तुमसे पूछे आगमन, तो यहाँ पर लिखिएगा आगमन की बात करेंगे तो आगमन हुआ था कौन सा? 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 में होता है। जबकि रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसने अपनी रिपोर्ट या मैं कहूँ घोषणा कब की थी? तो 16 मई 1940 को। 16 मई 1940 को जो है क्या करी थी? इन्होंने घोषणा की थी, है ना। चलिए ऐसे कैसे हो सकता है? आधे बच्चे बोल रहे हैं मैडम 1940 तक लिखवाया है ना। चलिए बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? अलग अलग बता रहे हो मुझे, है। कोई कह रहे हैं मैडम 40 तक लिखवाया है, कोई कह रहे हैं 42 तक लिखवाया है। मैं किसकी बात मानूं? है एक बार मैं खुद ही फाइल देख लेती हूँ फिर। भाई आधे बच्चे ऐसे कैसे कर रहे हो? आधे बोल रहे हो मैम 1945 तक लिखवा दिया, आधे कह रहे हो 40 तक लिखवाया है। ऐसे कैसे हो सकता है बताइए, हैं? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आधा आधा कैसे बता सकते हो? 50-50 ये आधा कह रहे हैं। एक बार देखना सर फाइल। चलिए देख लिया मैंने। मयूरी कहाँ पर बेटा? मयूरी कहाँ की कहाँ लिख रहे हो बेटा? 1940 तक लिखवाया था मैम, समझा 40 तक दिया था। ओके एक बार मयूरी का मैसेज देख लूं। अच्छा ओके ओके समझ गई। हाँ 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 ओके ओके। चलो भाई किसी ने पॉइंट बनाया है तो मेरे को गालियां मत देना। क्यों? क्योंकि मुझे एक बच्ची ने बता दिया कि वहां तक मेरे को याद आ गया। तो लिखेंगे क्रिप्स मिशन 1942 का, लिखेंगे क्रिप्स मिशन। ये जो है मैंने आपको क्या है नहीं लिखवाया, मैंने समझा दिया था। वो सही बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन आधे बच्चों ने मुझे पागल बना दिया। और देखो मैं तो तुम पे भरोसा करती हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो ध्यान रखेंगे इसमें लिखेंगे क्रिप्स मिशन में भी, यहाँ पर लिखिएगा भाई क्रिप्स मिशन में भी, क्रिप्स मिशन में भी
संविधान सभा की मांग को क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। क्या किया गया था? संविधान सभा की मांग को जो है क्या है, स्वीकार किया गया है ना, स्वीकार किया गया है ना। फिर आगे लिखेंगे स्वीकार किया गया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरा लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात है ना, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा। भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा तथा संविधान का निर्माण किया जाएगा तथा जो अपना अलग से संविधान बनाना चाहे, जो अपना अलग से संविधान बनाना चाहे, कॉमा, वो अपना स्वतंत्र संविधान बना सकता है। वो अपना स्वतंत्र संविधान बना सकता है। वह अपना स्वतंत्र संविधान बना सकता है ना, स्वतंत्र संविधान बना सकता है। इसका मतलब समझे कि भाई देखिए ये इनको आश्वासना दी थी जब 1942 का जो है क्या है, जब क्रिप्स मिशन आया था, वो इस बात पर सहमत हुए थे कि देखिए संविधान सभा भी बना दी जाएगी और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है क्या है समाप्त हो जाएगा, तब भारत के लिए जो है क्या है संविधान का निर्माण कर दिया जाएगा। और कोई ऐसे लोग जो इससे संतुष्ट नहीं है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है, वो चाहते हैं कि हम जो है इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो अपने लिए जो है क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र संविधान का भी निर्माण कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर किया गया है ना। चलिए नोट्स फिर भी पढ़ सकते हैं क्या? ओके बिल्कुल, चलिए है ना बेटा। हाँ क्या नाम है इसका, एक बार कमेंट देख लो, मेरे को क्या स्क्रीन थोड़ी आज यहाँ लगी हुई है। जैस्कोर मीना, बेटा आपको कहाँ से जो है क्या है, आपने शुरू से फर्स्ट डे से क्लास ली है क्या बेटा? जैस्कोर क्या नाम है? जैस्कोर नहीं, मैं मीना जी बोल दूंगी आपको। मीना बेटा आपकी जो है क्या है, आपने पहले से क्लासेस देखी हैं क्या? फर्स्ट डे से हैं? फटाफट से बताओ, आपने पहले दिन से क्लास देखी है क्या आपकी? तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा मैं एक बार वापस और समझा दूंगी इसको, ठीक है? कोई ऐसा जो बच्चा है? हाँ अब मैं लिखा दूं, बिल्कुल, इसीलिए मैं धीरे धीरे समझाती हुई जा रही हूँ आगे की चीजें, और दोबारा भी समझा दूंगी कि देखिए बना सकता है। और साथ ही यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इन्होंने कहा कि भारत को जो है क्या मिलेगा, भारत को डोमिनियन है ना, भारत को जो है क्या किया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा या दिया जाएगा। ऐसा जो है क्या है, अंग्रेजों ने इस बात को जो है क्या है कहा था कि भैया हम तुमको जो है क्या कर देंगे, डोमिनियन स्टेट का जो है दर्जा यहाँ पर दे देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए ये वाली बात इन्होंने यहाँ पर 1942 के क्रिप्स मिशन ने कही थी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस मिशन को मुस्लिम लीग ने, इस मिशन को जो है क्या है, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। दोनों ने ही, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने क्या कर दिया, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया भाई, दोनों ने कहा कि भैया हम तो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना, अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों किया था, तो मैंने आपको कल समझाया था कि मुस्लिम लीग जो है क्या है, वो चाह रही थी कि भारत को जो है क्या किया जाए, दो स्वायत्त जो है क्या है राज्यों में विभाजित किया जाए। इसका मतलब एक भारत हो और दूसरा हमारा जो है कौन सा हो, तो ध्यान रखिएगा दूसरा पाकिस्तान हो। ऐसा यहाँ पर जो है किया गया था। ठीक है चलिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बात आती है कि इसी वजह से जो हमारे गांधी जी थे, है ना, इसी वजह से हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी, कौन सी,
तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भैया ये कैसा है, पोस्ट डेटेड चेक है ना। क्या बोला था इन्होंने, पोस्ट डेटेड चेक है। क्या बोला था, ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। इसको किसकी संज्ञा दी थी, इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक की जो है क्या है, संज्ञा दी थी। और ये स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। चलिए, हाँ, इसको हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बताइए इसको जो है क्रिप्स मिशन को क्या नहीं किया गया था। तो यहाँ पर न तो कांग्रेस के द्वारा और न ही जो है क्या है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है इसको यहाँ पर अस्वीकार कर दिया। और क्यों कर दिया था, तो आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है क्या है अलग से बात कर रही थी। और इसी वजह से, हाँ बिल्कुल भाई, इसी वजह से जो है क्या है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलो समझा है ना। चलो, ये आपका हो गया क्रिप्स मिशन। अगला आता है 1945 वाला, लिखेंगे 1945। तो 1945 की घटनाक्रम लिखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है क्या होते हैं, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटेन, हाँ ऐसा चेक जिसका भुगतान संभव नहीं है, बिल्कुल भाई, है ना। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। और आपको ध्यान हो तो इसी के पश्चात जो है क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो का जो है क्या है यहाँ पर नारा भी दिया था। 1940 की बात थी वो। चलिए 1945 में लिखेंगे कि भाई यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर चुनाव होते हैं, यानी कि ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। और ब्रिटेन के चुनाव में क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली की सरकार, है ना। और ब्रैकेट में लिख लेना पूर्व में किसकी थी, तो पहले जो है पूर्व में हुआ करती थी विंस्टन चर्चिल। यानी कि जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय जो है कौन थे, तब चर्चिल हुआ करते थे। और अब जो कैबिनेट मिशन आएगा तब यहाँ पर कौन है, तो ध्यान रखिएगा, तब हमारे क्लीमेंट एटली हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, क्लीमेंट एटली हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, सरकार बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे अंततः भारत में कैबिनेट मिशन, अंततः भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। अंततः भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। अंततः भारत में कैबिनेट मिशन जो है क्या है, भेजा गया, है ना। फिर यहाँ पर जो है हम चीजों को लिखेंगे कि कैबिनेट मिशन में जो है कौन कौन लोग आए थे, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चर्चिल भाई सही लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि मैम ये तो ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि बताओ कि यहाँ पर जो 1945 का जो क्रिप्स मिशन आया था, है ना, 1945 का जो क्रिप्स मिशन आया था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्रिप्स मिशन जो आता है, अरे तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कौन सा, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा का गठन, हेडिंग डाल लो, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा का जो है क्या है, गठन, है ना। चलिए, मैं बीच में आ जाती हूँ तो तुमको दिखता नहीं होगा, इसलिए मैं साइड से भी दिखाती हूँ, है ना। साइड में मैं खड़ी हो जाती हूँ, ऐसे लिखूंगी तो आपको ज्यादा दिखेगा। तो देखिए, कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या है, 2-3 चीजें आपको लिखनी है, जो फैक्ट है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। कौन कौन से, कि देखिए 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय मिशन आया। 3 सदस्यीय मिशन भारत आया। क्या लिखेंगे, चलिए मैम प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। खुशबू क्या दूं मैं आपको, आपका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, है ना। अगर देखो किसी को कोई भी डाउट हो ना, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी पूछना हो तो एक बार जब मैं क्लास एंड करूंगी ना 10 मिनट, तो मैं आपके सारे डाउट ले लूंगी, है ना, सारे डाउट ले लूंगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन ऐसे ऐसे जाते हैं, मैं इधर मुड़ जाती हूँ, उधर देखूंगी, तब तक चले जाते हैं, है ना। तो एक बार लास्ट में 10 मिनट में आपके डाउट ले लूंगी। अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा भी पूछना हो तो वो भी आपके पूछ सकता है। देखो 24 मार्च को क्या है, 3 सदस्यीय दल भारत आया, जिसमें है ना, भारत आया जिसमें डैश लगाना, जिसमें, और भाई यहाँ पर जो मैंने कल बताया था वो लिख लेंगे पास से ध्यान रखेंगे, इधर लिख देती हूँ ताकि स्पेस हमारे पास ज्यादा रहेगा। पास
और पास से ध्यान रखना क्या क्या नाम हो जाएंगे। तो P4 हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। P4 क्या हो जाएगा बच्चों? P4 हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, है ना। और ये हमारे जो है कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये आपके कौन हो जाएंगे, ये सचिव थे, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना A4 क्या हो जाएगा, A4 AB अलेक्जेंडर। A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा AB अलेक्जेंडर। और ये जो है बच्चों क्या हो जाएंगे, ये नौसैन्य मंत्री थे, यानी कि नेवल मिनिस्टर थे, नौसैन्य मंत्री थे, यानी कि नेवल मिनिस्टर थे। और जबकि S4 क्या हो जाएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन हो जाएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएगा बच्चों। और ध्यान रखिएगा ये जो है हमारे कौन थे, ट्रेड मिनिस्टर, यानी कि ये जो है व्यापार मंत्री थे। कौन थे, ये जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, व्यापार मंत्री जो है यहाँ पर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखते जा रहे हो ना मेरे साथ ही, नोट्स बना रहे हो कि नहीं सारे बच्चे हैं? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे? चलिए अगला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो मैं समझा चुकी हूँ। आगे लिखेंगे कि देखिए 16 मई, है ना। फिर ध्यान रखेंगे 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को जो है क्या है, संविधान ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन, ऐसे लिखना, कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने अपनी, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, ऐसे भी लिख सकते हैं। अपनी रिपोर्ट जो है क्या की थी, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। बोलो कब की थी, तो ध्यान रखिएगा 16 मई 1946 को जो है क्या करी थी, अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पर दी थी। किसने, इस कैबिनेट मिशन ने, जो कि भारत में आया था, जो कि 3 सदस्य जो है क्या हुआ करता था, दल यहाँ पर हुआ करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे लिखेंगे, जो मैंने समझाया है बस वहीं तक लिखाऊंगी। फिर आगे देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे कि संविधान सभा के गठन के संदर्भ में, है ना, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में, संविधान सभा के, संविधान सभा के गठन के, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में कैबिनेट मिशन ने, गठन के संदर्भ में कैबिनेट मिशन ने, संदर्भ में कैबिनेट, संदर्भ में कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट, कैबिनेट मिशन है ना, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में कैबिनेट मिशन ने महत्वपूर्ण, कैबिनेट मिशन ने जो है क्या किया था, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, हाँ बिल्कुल 16 मई से ही लिख रहे हैं ना। चलिए हाँ, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, बिल्कुल भाई। तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन ने जो है क्या किया था, तो महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यवस्था की थी, महत्वपूर्ण व्यवस्था की, महत्वपूर्ण व्यवस्था की, डैश लगा लेंगे। और फिर लिखेंगे यहाँ पर पहला नंबर कि भारत का संविधान बनाने के लिए, 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 बनाने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से, बनाने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अप्रत्यक्ष तरीके से एक संविधान सभा का गठन क्या किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें गठन किया जाएगा, किया जाएगा, जिसमें, जिसमें, जिसमें डैश लगा सकते हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा, तो ऐसे करके बना लेना, जिसमें टोटल 3, तो यहाँ लिख लेंगे जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे, कुल 389 सदस्य होंगे, कुल 389 सदस्य होंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कितना, तो भाई यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो आप लिखेंगे 292, तो 292 जो है कितने, ब्रिटिश प्रांत से। तो यहाँ पर लिखिएगा बच्चों 292 ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है। और यहाँ पर लिखिएगा कि भाई 93 जो है कहाँ से, देसी रियासतों से, 93 जो है कहाँ से होंगे, देसी रियासतों से होंगे। और जबकि 4 बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 4 हमारे जो है कौन से हो जाएंगे, चीफ कमिश्नरी, 4 जो है क्या हो जाएंगे, चीफ कमिश्नरी, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चों देखो 4 कौन से हैं, ABCD, कौन से हो जाएंगे, ABCD हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से याद भी रख सकते हैं ABCD। A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर
मेरवाड़ा हो जाएगा। B4 क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा B4 हो जाएगा बलूचिस्तान। B4 बच्चों कौन सा हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा। C4 कौन सा हो जाएगा, कुर्ग। और D4 क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दिल्ली ना। D4 जो है क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो पहला जो संविधान सभा ने व्यवस्था की वो क्या कहा, वो इन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनाया जाएगा। और भारत का संविधान बनाने के लिए जो है क्या है, मतलब जो निर्वाचन होगा वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, जिसमें टोटल जो है 389 सदस्य होंगे। उनमें से 292 जो है कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रांत से होंगे, जबकि 93 जो है कहाँ से होंगे, देसी रियासतों से होंगे। और यहाँ पर 4 जो है क्या होंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, है ना, जिसमें से आपको बताना है ABCD। ए का मतलब जो है अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग हो जाएगा, और डी का मतलब जो है क्या हो जाएगा, दिल्ली जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो यहाँ पर कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि देखिए क्या किया जाएगा, इन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर, है ना, लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर, लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर जो है क्या होगा, लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर, 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में, 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। संविधान सभा में बोलो क्या होगा, संविधान सभा में एक सदस्य होगा। संविधान सभा में बच्चों क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा में एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष नहीं सदस्य होगा, है ना। तो संविधान सभा में जो है क्या है, एक सदस्य होगा, है ना। और प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए, और क्या लिखेंगे, प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए, प्रांतों के लिए, प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए, प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए स्थान, प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए स्थान, निर्धारित किए गए स्थान जनसंख्या के आधार पर, स्थान जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर विभिन्न जातियों में, है ना, जनसंख्या के आधार पर विभिन्न जातियों में, आधार पर विभिन्न जातियों में विभाजित किए जाएंगे, विभिन्न जातियों में, विभिन्न जातियों में विभाजित किए जाएंगे, विभिन्न जातियों में जो है क्या है, विभाजित किए जाएंगे, विभिन्न जातियों में जो है क्या है, विभाजित किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, विभिन्न जो है क्या है, जातियों में विभाजित किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा, बिल्कुल सही लिख रहे हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है इसी का। तो 2 पॉइंट हो गए, तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखेंगे, तो तीसरा लिखेंगे देखिए कि प्रांतों को संविधान सभा में, है ना, कि प्रांतों को संविधान सभा में, प्रांतों को संविधान सभा में, प्रांतों को संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने कहा कि जो प्रांत होंगे, हाँ एक वचन से लिखा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रांतों को जो है क्या है, संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर जो है क्या है, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, है ना। साथ ही साथ कह रहे हैं कि देखिए प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा यह निश्चित किया गया, तथा यह निश्चित किया गया कि प्रांतीय विधानसभा में, 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 क्या निश्चित किया गया। और हाँ बिल्कुल, सारे बच्चे उतार रहे हो कि नहीं उतार रहे, बस देख ही रहे हो, हैं, फटाफट से बताओ सारे बच्चे उतार रहे हो कि नहीं उतार रहे। तो ध्यान रखिएगा, तथा यह निश्चित किया गया कि जो प्रांतीय विधानसभा होंगी उनमें क्या होगा, तो प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक संप्रदाय को, है ना, प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक संप्रदाय को क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि भैया प्रांतीय विधानसभा में जो है क्या है, प्रांतीय विधानसभा में, हाँ प्रत्येक संप्रदाय को जो है क्या किया जाएगा, प्रत्येक संप्रदाय को जितने प्रतिनिधि
संविधान सभा में भेजने थे, जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे, जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे, संविधान सभा में भेजने थे, संविधान सभा में भेजने थे, है ना। क्या लिखेंगे? तो इन्होंने कहा कि सुनते हुए भी जाइए, मान लो किसी ने लेट क्लास ज्वाइन की हो तो ये भी सुनते जाना है कि जितने प्रतिनिधि जो है क्या है, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रांतों को जो संविधान सभा है उसमें क्या किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि भैया प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय, है ना, तो प्रत्येक संप्रदाय को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे उनका निर्वाचन जो है कैसे होगा, तो ध्यान रखिए, भेजने थे उनका जो निर्वाचन होगा, तो ध्यान रखेंगे उनका निर्वाचन है, उनका निर्वाचन संप्रदाय क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा उनका जो निर्वाचन है वो क्या होगा, संप्रदाय, है ना। उनका निर्वाचन प्रत्येक संप्रदाय, है ना, उनका निर्वाचन संप्रदाय अपने, या ऐसे लिख लो, उनका निर्वाचन प्रत्येक संप्रदाय, उनका निर्वाचन प्रत्येक संप्रदाय, ना, प्रत्येक संप्रदाय, अरे उनका निर्वाचन प्रत्येक संप्रदाय, कभी कभी काम नहीं करता, प्रत्येक संप्रदाय अलग अलग करेगा, प्रत्येक संप्रदाय अलग अलग करेगा, प्रत्येक संप्रदाय क्या करेगा, अलग अलग करेगा। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात देखेंगे, चौथी बात क्या थी भैया, चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पर क्या थी कि प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित सीटों का, है ना, कि प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित सीटों के लिए, प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित सीटों, प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित सीटों के लिए, हैं, आवंटित सीटों के लिए, चलिए, हाँ लिख रहे हैं मैम, बिल्कुल, ये बीच में एनी मस्करनी कहाँ से लिख दी, अभी आएंगे उस पर, हैं, अभी बैठक तो होने दो तभी तो आएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखना है आपको कि भाई देखिए जो प्रत्येक समुदाय है ना, तो प्रत्येक संप्रदाय के लिए जो आवंटित सीटें हैं, तो आवंटित सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव जो होगा, आवंटित सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव, आवंटित सीटों के लिए प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा, आवंटित सीटों के लिए जो प्रतिनिधियों का चुनाव है ना, आवंटित सीटों के लिए जो प्रतिनिधियों का चुनाव है वो प्रांतीय विधानसभाओं में से, प्रांतीय विधानसभाओं में से, प्रांतीय विधानसभाओं में से उस समुदाय के, प्रांतीय विधानसभाओं में से उस सभाओं में से उस समुदाय के, उस समुदाय के, भाई ऐसे तो नहीं कोई पीछे रह गया हो, है, ऐसा तो नहीं कोई पीछे रह गया हो, कोई पीछे तो नहीं रह गया। लो एक बच्चा कह रहा है मैडम 1 सेकंड पीछे कर दो, भाई लो कर दिया 1 सेकंड पीछे, लिख लिया क्या? चलिए लिख लिया, चलो तो लिखोगे उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा, उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना, तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली, तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली के आधार पर, निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाना था, या आधार पर किया जाएगा, तो अगला पॉइंट जो है क्या हो गया, तो अगला पॉइंट हमने देखा कि देखिए भाई यहाँ पर जो है क्या थे, जो प्रत्येक समुदाय के लिए जो आवंटित सीटें थी, है ना, उनके लिए जो प्रतिनिधियों का चुनाव होगा वो इन्होंने कहा कि भैया इन प्रतिनिधियों का चुनाव जो है प्रांतीय विधानसभाओं में से उस समुदाय के द्वारा, है ना, उस समुदाय के जो सदस्य हैं उनके द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है क्या है,
हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली सिस्टम है उसके आधार पर जो है क्या किए जाएंगे, तय किए जाएंगे। हाँ, आधे कह रहे हैं मैडम हम तो बराबर बराबर ही चल रहे हैं। चलिए देखिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर कौन सा था बच्चों, तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव है ना, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव वार्तालाप समिति के आधार पर किया जाएगा। वार्तालाप समिति के आधार पर किया जाएगा है, वार्तालाप समिति के आधार पर किया जाएगा तथा वार्तालाप समिति ने देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों के, देखो लिखाने में टाइम लग गया ना, साथ साथ मैं भी लिखा देती बढ़िया रहती। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए दोनों तरीके निर्वाचित और मनोनीत है ना, दोनों तरीके निर्वाचित और मनोनीत स्वीकार किए, दोनों तरीके निर्वाचित और मनोनीत तय किए, और दोनों तरीके निर्वाचित और मनोनीत स्वीकार किए है ना, मनोनीत स्वीकार किए। ठीक है, ये जो है क्या है, अगला पॉइंट हो जाएगा। फिर इससे अगला पॉइंट देखिए जरा, अगला पॉइंट हमको क्या लिखना है, तो अगला पॉइंट की बात करेंगे। अगला छठा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर कौन सा, कि देखिए संविधान के निर्माण होने तक है ना, संविधान के निर्माण होने तक अगला व्यवस्था क्या की थी कि भैया जब तक संविधान का निर्माण होगा तो संविधान के निर्माण होने तक सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को मिलाकर, सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को मिलाकर सभी राजनीतिक दल के जो है क्या है, प्रतिनिधियों को मिलाकर है ना, मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एक अंतरिम सरकार का जो है क्या है, गठन किया जाएगा। ये वाली बात जो है यहाँ पर अपन ने लिख ली है। एक और पॉइंट लिखेंगे फिर आगे कहानी पहुंच जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट लिखिए भाई, अगला पॉइंट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि 7वें पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कि संविधान के निर्माण है ना, इस प्रकार कैबिनेट मिशन के आधार पर, इस प्रकार, या पूरे बिना पॉइंट के लिख लो, यहाँ से लिख देती हूँ, इस प्रकार कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर 296 सीटों पर 296 सीटों पर कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 296 सीटों पर है ना, 296 सीटों पर जो है क्या हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए जिसमें तो डैश लगाना, जिसमें, और फिर यहाँ पर लिखेंगे जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें कांग्रेस को 208 वोट, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट, जबकि मुस्लिम की बात करेंगे, मुस्लिम लीग को कितनी थी, तो मुस्लिम लीग को बच्चों कितना हो जाएगा, 73 सीट। तो मुस्लिम सीट को लिखेंगे, बोलो कितना, 73 सीट। और जबकि हम लिखेंगे स्वतंत्र दल जो थे है ना, हाँ नमस्ते बेटा, चलिए तो स्वतंत्र दल जो है लिखेंगे, स्वतंत्र दल एवं जो अन्य दल थे है ना,
एवं अन्य दल जो थे इनको कितना मिला था, तो इनको 15 सीटें। अन्य दल को जो है कितनी सीटें मिली थी, तो ध्यान रखिएगा इनको मिली थी बच्चों कितनी, 15 सीटें। कितनी मिली थी, इनको जो है कितनी मिली थी, तो ध्यान रखिएगा इनको मिली थी 15 सीटें। कितनी है, 15 सीटें। आगे फिर कहानी लिखेंगे कि चलो ये तो ठीक है, फिर यहाँ पर कहानी की बात होती है कि हालांकि देशी रियासतों की सीटें, हालांकि देशी रियासतों की 93 सीटें, हालांकि देशी रियासतों की 93 सीटें नहीं भर पाई। देशी रियासतों की 93 सीटें नहीं भर पाई। 93 सीटें नहीं भर पाई। क्यों नहीं भर पाई वो भी लिखा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने स्वयं को संविधान सभा से अलग रखने का, निर्णय लिया। संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, अलग रखने का निर्णय लिया, है ना, इसलिए। ठीक है, एक और पॉइंट लिखेंगे फिर आपके वहां तक पहुंच जाएंगे। तो लिखेंगे नहीं लिया, अंततः लिखेंगे नहीं लिया, अतः स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत, आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंतरिक रूप से, तथा आंशिक प्रिंसिपल है ना, तथा आंशिक रूप से मनोनीत थी, तथा आंशिक रूप से, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था मनोनीत थी, है ना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, अभी भी मुझसे जो है क्या है पूछ सकता है कि यहाँ तक जो है क्या है चीजें मैंने लिखवा दी है कि संविधान सभा में जो निर्वाचित सदस्य थे, फिर मैं आगे थोड़ा सा समझाऊंगी। लिख लिया, चलो एक चीज और समझा देती हूँ, लिखना मत उसको, पहले समझा देती हूँ। ये हमारी रफ कॉपी है ना, इसको लिखना मत, समझा देती हूँ कि देखिए जो हमारे जो है जो क्या हुए थे, जो निर्वाचित सदस्य थे, यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, अगर हम संविधान सभा में देखें, लिखना मत, इसको समझ लो। अब यहाँ तक जो है हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक बात समझा रही हूँ आपको कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है क्या है, अगर तुमसे पूछे कि भैया जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे जितने भी, उनमें से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना, इनमें से अगर हम बात करें कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बताओ इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था। भाई अगर तुमसे कोई पूछे, हाँ, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, इंग्लिश वर्ड बोल दूंगी, है ना, ध्यान रखिएगा। कोई तुमसे पूछे कि भैया ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने चुनाव लड़ा था बंगाल के पूर्वी भाग से। कहाँ से लड़ा था, बंगाल के पूर्वी भाग से इन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन जब भारत का विभाजन होता है ना बच्चों, जब भारत का विभाजन होता है तो भैया तुमको पता है भारत के विभाजन के बाद जो है ये कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। और फिर ध्यान रखिएगा, फिर जो बम्बई प्रेसिडेंसी होती है, मतलब यहाँ पर जो बम्बई प्रेसिडेंसी है, ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी एक सीट खाली करवाई जाती है, ध्यान रखिएगा पूना सीट। और एम.आर. जयशंकर, किसने करी थी, एम.आर. जयशंकर से द्वारा जो है क्या है, यहाँ से एक सीट खाली करवाई जाती है और फिर से जो है क्या बनते हैं, फिर यहाँ से जो है दोबारा से बनते हैं, है ना, बिल्कुल हाँ। मतलब ये कह रहे हैं कि जो संविधान के निर्वाचित प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनमें अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो पहले इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो कहाँ से लड़ा था, वो पश्चिम बंगाल, या मैं कहूँ भैया उस समय तो बंगाली था, तो बंगाल के जो है पूर्वी भाग से लड़ा था। लेकिन आप सभी को पता है कि भारत का विभाजन हो जाता है, बोलो कब, 1947 में। तो बंगाल जो है कहाँ चला गया, ये वाला
ये वाला जो है क्या है, इसका तो विभाजन हो गया। अब यहाँ पर ये सीट जो है खाली हो जाती है, तो भैया फिर यहाँ पर जो है क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी है ना, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, ये यहाँ से जो पूना सीट थी है ना, तो पूना सीट से जो है एक सीट खाली करवाई जाती है, किससे, एम.आर. जयशंकर से, और फिर जो है क्या बनते हैं, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है क्या है, फिर वहां से बनते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? बस यही लैंग्वेज में लिखवाऊंगी कि भैया जब निर्वाचित सदस्य थे, जिनमें अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जो है क्या हो जाएंगे, तो आपने कहा मैडम जी भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर जो है क्या है, तो भैया इन्होंने पहले बंगाल के पूर्वी भाग से जो है क्या है चुनाव लड़ा था, परंतु भारत के विभाजन के बाद वो सीट जो है क्या है, वो भाई चली जाती है, फिर इनके पास कुछ नहीं बचता, फिर इन्होंने जो है क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी की बात करेंगे, वहां से एम.आर. जयशंकर, हाँ एक बच्चे ने लिखा है, 2-3 बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है, एम.आर. जयशंकर की जो है क्या है, सीट खाली करवाते। अच्छा एक और चीज बताओ आपको, एक और चीज आपको बतानी हो तो ध्यान रखिए ना, एक तो महात्मा गांधी, भाई 3 ऐसे व्यक्ति थे, एक तो महात्मा गांधी और एक तेज बहादुर सप्रू है ना, महात्मा गांधी, एक हमारे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, और एक कौन से व्यक्ति है, जयप्रकाश नारायण। तथा जो जयप्रकाश नारायण है, ध्यान रखना, इन्होंने क्या नहीं लड़ा था, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो जो जयप्रकाश नारायण थे, इन तीनों ने है ना, इन तीनों ने जो है क्या नहीं किया था बच्चों, तो इन तीनों ने चुनाव नहीं लड़ा था। यही से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, इन तीनों ने क्या है, चुनाव नहीं लड़ा था, किसका, संविधान सभा का, तो चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था। ठीक है, चलो भीमराव अंबेडकर वाली बात भी लिखा देती हूँ कि देखिए 1946 में 46 में अंबेडकर बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, या बंगाल के पूर्वी भाग से चुनाव लड़े थे और निर्वाचित हुए थे। बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, परंतु भारत विभाजन के बाद क्या लिखेंगे, परंतु भारत विभाजन के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, चला गया। इसके पश्चात क्या लिखेंगे, इसके पश्चात बम्बई प्रेसिडेंट की पूना सीट, इसके पश्चात बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से जयशंकर, एम.आर. जयशंकर क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, एम.आर. जयशंकर, बोलो क्या लिखेंगे, पूना सीट से जो है क्या है, एम.आर. जयशंकर है ना, के या ऐसे के सीट रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा पुनः अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाया। पुनः संविधान सभा का जो है क्या है, इनको सदस्य बनाया। ठीक है, तो ये कहानी आई विश यहाँ तक आप सभी बच्चों ने जो है क्या है, इसको समझ लिया होगा। फटाफट से बताइए, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? फटाफट से बताओ भाई, जितने भी स्टूडेंट्स आप में से देख रहे हैं, तो मुझे बताइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत है क्या जो आज मैंने लिखाया है? फटाफट से बताओ। ये 1945 का लिखवा दिया, आगे की कहानी लिखवा दी, ये सारे जो है क्या है आप नोट्स बनाइएगा, है? चलिए, हाँ बिल्कुल कर सकते हो सहदेव, बिल्कुल कर सकते हो, है ना, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है क्या है,
ऑलमोस्ट जो है क्या है, कहीं ना कहीं पेपर का पैटर्न भी सेम है ना। पेपर का पैटर्न जो है, अच्छा सामने से, तो सामने से हट जाती हूँ, कहाँ गया लो, कहाँ है लो। पेपर का पैटर्न जो है क्या है, सेम है, तो आप कर सकते हो। लिख लो भाई जल्दी से। ठीक है, चलो मैम समझ गए समझ गए समझ गए। मैम डोमिनियन स्टेट क्या होता है, बाबा टिल्लू पूछ रहे हैं मैम डोमिनियन क्या होता है। डोमिनियन नहीं पता, आपने पॉलिटी पढ़ी थी, डोमिनियन नहीं पढ़ा था। चलो मैं समझा देती हूँ एक बार। चलो एक बच्चा कह रहा है कि मैडम डोमिनियन का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछ लिया करो जो शब्द समझ में नहीं आया ना, घबराना नहीं है। एक बार नहीं आए, दो बार पूछो, दो बार नहीं आए, तीन बार पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डोमिनियन स्टेट की बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ है बच्चों कि अगर तुमसे पूछे कि जैसे भारत को अगर डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल जाता, तो इसका मतलब ये होता कि भारत अंदर से, यानी कि जो आंतरिक मामले हैं, है ना, भारत जो है क्या, भारत का छोड़ो कोई भी अगर बात हो, तो इसका मतलब ये होता है, मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें मतलब आंतरिक रूप से, यानी कि सेल्फ गवर्निंग होता है। कैसा होता है, कोई भी देश जो है क्या है, अंदर से तो सेल्फ गवर्निंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना कानून और अपना संविधान स्वयं बना सकता है ना, अपना कानून और जो है क्या है, संविधान स्वयं बना सकता है। लेकिन बाहरी तौर पर, लेकिन बाहरी तौर पर जो इसका प्रमुख होगा वो कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा, बाहरी तौर पर जो इसका हेड था वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ही रहते, है ना। ब्रिटिशर्स जो है क्या है, वो इसके हेड रहते, लेकिन भारत को जो है क्या है, अपने डिसीजन लेने का मौका मिल जाता, अपना कानून बना सकता था, अपना संविधान बना सकता था। लेकिन वैसे जो है क्या रहता, मतलब ब्रिटिश जो है यहाँ पर भारी तौर पर प्रमुख होते। इसी को हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। क्या बोलते हैं, इसी को हम जो है क्या बोलते हैं बच्चों, डोमिनियन स्टेट। और इसको बिल्कुल और सिंपल करना हो तो ध्यान रखना, ये कहते हैं कि मतलब देखिए, जैसे देश है, जैसे देश अपना कानून बना सकता है ना, अपना जो है न्यायपालिका, है ना, ये कर सकता है। लेकिन ब्रिटिश सम्राट को, है ना, मतलब वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, मतलब जो हेड होगा, जो नेशन, जो हेड ऑफ नेशन होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो ब्रिटिशर्स ही रहते। लेकिन आंतरिक मामलों में जो है क्या है, भारत को स्वतंत्रता मिल जाती, है ना, इसीलिए। ठीक है, समझ गए, इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। क्या बोलते हैं, इसी को हम डोमिनियन स्टेट जो है यहाँ पर कहते हैं कि आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र हो, लेकिन बाहरी मामलों में जो है क्या है, आप स्वतंत्र नहीं होंगे। डन, चलिए। गुड आफ्टरनून अशोक। चलो भाई, तो आगे की छोटी सी कहानी और आपको समझाती हूँ, फिर मैं आपको नोट्स लिखा दूंगी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो और पूछ लो बेटा, फटाफट से पूछ ले। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो और पूछ लो, नहीं तो एक कहानी मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए, जब हमारी संविधान सभा, है ना, जब हमारी संविधान सभा की अगर कार्य प्रणाली की देखें कि हमारी जो संविधान सभा बनी थी, अगर हम उसकी कार्य प्रणाली, लिखना नहीं है, समझा रही हूँ, उसकी कार्य प्रणाली देखें तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 12, मतलब इसके जो है क्या हुए थे, 12 तो अधिवेशन हुए थे, है ना, और साथ ही साथ जो है कितनी है, 167 जो है क्या हुई थी, बैठकें हुई थी। भाई 167 बैठकें हुई थी और 12 जो है इसके क्या हुए थे, अधिवेशन हुए थे। बोलो कितने, अगर तुमसे पूछे भैया इसके अधिवेशन कितने हुए थे, तो ध्यान रखना 12 जो है इसके अधिवेशन हुए थे। हालांकि आपको 11 भी मिल सकते हैं, क्योंकि 11 जब आपको मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 की, तो अगर उसको काउंट नहीं करेंगे तो कितने हैं, तब आपके 11 हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको जो है क्या है, ऐड करते हैं, तो आपकी टोटल जो है, जो टोटल जो कॉन्फ्रेंसेस, या मैं कहूँ जो हाँ, जो सम्मेलन हुए थे वो कितने थे, तो 12 हो जाएंगे अधिवेशन। जबकि आपसे पूछे बैठकें कितनी हुई थी, तो बैठकें हुई थी 167। ठीक है, चलिए, तो वन से, अच्छा एक और चीज कि मैडम ये तो ठीक है, ये तो हमको समझ में आया, लेकिन हमको दो चीजें समझ में नहीं आई कि एक बात बताओ, पहली बैठक होती है
कब होगी? बोलो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक बैठक होती है। 23 दिसंबर 1946 तक बैठक होती है। अच्छा, इसको अच्छे से लिखती हूँ। जैसे देखो, हमारी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी, बताओ कब? तो आपने कहा पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 से लेकर ये जो बैठक हुई थी ये कब तक हुई थी बच्चों? ध्यान रखना। तो ये जो बैठक हुई थी वो हुई थी आपके 23 दिसंबर 1946 तक जो है ये बैठक हुई थी। चलो बैठक हो गई मान लो। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि यहाँ पर बैठक जो है कितनी हुई थी, मतलब बैठक जो है यहाँ पर कितनी, तो ध्यान रखिएगा 11 कितनी हो जाएंगी बैठक। तुमसे पूछे तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 11 जो है बैठक हो जाएंगी। मतलब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। और इसमें अगर आपसे पूछे कि पहली 9 से लेकर जो है क्या है 23 दिसंबर। अच्छा, 9 दिसंबर के कुछ फैक्ट बता देती हूँ आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। आप लोग मुझे बताइए जितना आपको आता है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की पहली बैठक क्या होती है? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जो है क्या है संविधान सभा की बैठक होती है। बोलो क्या होती है? संविधान सभा की जो है पहली बैठक होती है। संविधान सभा की बोलो क्या होती है? तो पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक में तुमसे पूछे कि भैया किसने, तो मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया था? इस बैठक का बहिष्कार किया था। बोलो कौन सा? तो भैया जो पहली बैठक हुई थी इसका मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्या किया था? बहिष्कार किया था। मतलब तुमको याद रखना है कि जो 9 दिसंबर, अच्छा एक और चीज तुमसे मैं पूछूं कि भैया कौन सी बैठक को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि शोक दिवस के रूप में कौन सी बैठक को मनाते हैं? शोक दिवस, फटाफट से बताओ। शोक दिवस के रूप में कौन सी बैठक मनाते हैं? जब तक मैं और पॉइंट बनाती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये कॉमन सी बातें हैं, आप लोग सब जानते हैं, बट मेरा काम है बताना तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है क्या है, चूंकि ये वरिष्ठ व्यक्ति थे इसीलिए हमने डॉक्टर सच्चिदानंद को जो है क्या बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया। क्या बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है यहाँ पर बना दिया। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर तुमसे पूछे कि भैया प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 207 सदस्यों ने, है ना, 207 सदस्यों ने जो है क्या है इसमें भागीदारी की थी। जबकि तुमसे पूछे प्रथम अधिवेशन में, अगर तुमसे पूछे कि प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। चूंकि अधिवेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 211 सदस्यों ने भाग लिया था, न कि 207 ने लिया था। गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ बताइए, अगर आंसर सही बताया है तो ये भी बता दीजिए कि शोक दिवस की बात करेंगे, है ना। चलिए लौकी डाल देना बेटा, मैंने डलवा दी थी बट शायद उन्होंने या तो डाली नहीं है, भूल जाते हैं, मैं एक बार और कन्वे कर दूंगी, है ना। चलिए हाँ बिल्कुल भाई, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो संविधान सभा की बैठक हुई थी पहली, उसमें अस्थाई जो है डॉक्टर सच्चिदानंद, और 200 जो है क्या है प्रथम बैठक प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भागीदारी की। लेकिन पहले सेशन की बात करेंगे तो 211 सदस्यों के द्वारा जो है क्या है यहाँ पर भाग लिया था। तुमसे पूछे उपसभापति, तुमसे पूछे भैया फ्रैंक एंथोनी, है ना, फ्रैंक एंथोनी की बात करेंगे कि जो हमारे फ्रैंक एंथोनी थे, ये वो नहीं है वो पिक्चर में आए थे, है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो फ्रैंक एंथोनी है, इन फ्रैंक एंथोनी को जो है क्या बनाया गया था, तो फ्रैंक एंथोनी को जो है क्या है यहाँ पर बनाया जाता है, बोलो क्या, तो आप कहोगे कि यहाँ पर उपसभापति क्या मनोनीत किया गया था, तो यहाँ पर जो है उपसभापति जो है क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। जबकि ध्यान रखेंगे आचार्य कृपलानी, अगर तुमसे पूछे कि संविधान सभा के प्रथम वक्ता, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के जो प्रथम वक्ता थे उनका नाम क्या हो जाएगा, तो ये जो है संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे जिनका नाम क्या है, आचार्य कृपलानी। कौन सा होगा, आचार्य कृपलानी जो है क्या हो जाएगा, वो संविधान सभा की क्या होंगे, पहले जो है वक्ता हो जाएंगे। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए एक बात बताइए, एक प्रसन्न देव मुकुट, मतलब प्रसन्न देव मुकुट हुआ करते थे और
भैया ये जो है क्या है, संविधान सभा के सदस्य जिनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसीलिए हम जो है क्या करते हैं, शोक दिवस के रूप में, किसके रूप में मनाते हैं, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, शोक दिवस के रूप में, यानी कि हाँ शोक। अब बोलो मैम, क्या बोलूं आकाश, चलिए निर्मा, क्या बोलूं आकाश, बाकी क्लास कब लगेगी, बाकी क्लास कल लगेगी है। अगर आपको जो है क्या है, मतलब जैसे आर एस प्रीलिम्स का कोर्स लेना है, या फिर आपको EORO का कोर्स लेना है, या आपको RS फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 का कोर्स लेना है, तो ध्यान रखिएगा वो क्लासेज आप जो है ले सकते हैं। RS उत्कर्ष ऐप में जाइए और वहां पर जो है क्या है, आप उनको अनलॉक कर सकते हैं, है ना। आप जो है क्या है उनको अनलॉक कीजिएगा, आपके जो है पास मिल जाएंगी, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ अच्छा, आप में से कौन कौन से, बिल्कुल चलिए, तो यहाँ तक कि मैंने बता दी है। कल हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, बाकी की सभी बैठकों के बारे में जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर ओ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई, चलिए चलो, है ना। तो प्रथम विधानसभा के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कल बताऊंगी, आज नहीं। हाँ इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे पता है। एक बच्चे का आंसर भी आ रहा है कि मैडम जी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, बिल्कुल होगा भाई। मैं बता देती हूँ कि अगर तुमसे पूछे संविधान के नियमों के तहत, अगर तुमसे पूछे कि संविधान के नियमों के तहत पहले प्रवक्ता कौन थे, तो जरा ध्यान रखिएगा, पहले प्रवक्ता आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे, तब आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर तुमसे पूछे संविधान सभा के पहले वक्ता कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य कृपलानी जो है यहाँ पर हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चा, कौन सा, कि तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, बोलो कौन सा, कि मैडम जी एक बात बताओ, राजस्थान से जो पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें राजस्थान से किसने भाग लिया था पहली बैठक में, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम था बिहारी लाल भार्गव। किसने भाग लिया था, बिहारी लाल भार्गव ने जो है क्या किया था, यहाँ पर इस बैठक में भाग लिया था, जो कि संविधान सभा की क्या थी, पहली बैठक थी, ठीक है। चलिए हाँ ये सबसे बड़ा टॉपिक है। फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर 1946 को जो है क्या होती है, अपनी सेकंड बैठक होती है। यानी कि 10 दिसंबर को जो होती है वो संविधान सभा की द्वितीय बैठक थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि भैया अध्यक्ष जो है किसको बनाया जाएगा, है। चलिए कल संडे है मैम, तो कल नहीं होगा, कल तुम एंजॉय करो, छुट्टियां करो, है ना। चलो किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, यहाँ तक मेरा जो है क्या है, कंप्लीट मैंने करवा दिया है। और कोई भी किसी प्रकार की तुमको समस्या हो, बस व्यक्तिगत समस्याएं मत बताइएगा, है ना। चलिए RS मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास लेते हो क्या बेटा, उसमें भी मैं आपको करंट से जो है मेंस के क्वेश्चन बताती हूँ। फिर भी जैसे देखिए आपसे पूछा जाएगा, मान लो आपको मेंस में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, भैया बताइए संविधान सभा की कार्यप्रणाली को समझाइए, है। संविधान सभा की जो है क्या है, कार्यप्रणाली को समझाते हुए, है, संविधान सभा की जो है क्या है, कार्यप्रणाली को समझाते हुए, भाई एक सेकंड रुकिएगा। हाँ मैम टी राजेश्वरी के बाद में जो है क्या है, मुझे बता दो, एक देख लो यार, मुझे इतनी दूर से दिखता नहीं है ना, आजकल क्या है मुझे कम दिखने लग गया है। हाँ चलिए पढ़ लिया मैंने भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप में से कौन सी क्लास के बच्चे हैं भाई, जो बता दो कौन सी क्लास के जो है बच्चे हैं। हाँ नहीं,
ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने जो है क्या है संविधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा था। मैम हीरा लाल है ना, टी राजेश्वर वाला। हाँ चलो मैं इसका बता देती हूँ, नहीं तो ये जो है क्या है कब से पूछ रहा है और मैं जो है क्या है इसका बताना भूल जाती हूँ, है ना। मैं जो है इसका बताना भूल जाती हूँ और ये जो है क्या है सोचेगा कि मैडम मेरा जो है क्या है क्वेश्चन ही नहीं बताती है क्वेश्चन ही नहीं बताती। तो भाई राजेश्वर के बारे में जो है क्या है मैंने आपको बताया था, मधुकर गुप्ता की जगह बनाया गया था, है इनको जो है क्या है मधुकर गुप्ता की जगह जो है बनाया गया था, और जो कि कौन रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। और साथ ही साथ जो है क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ, नहीं तो क्या है ये फिर बच्चा मेरे को बोलेगा मैडम बताया नहीं था मुझे। टी राजेश्वर ये बहुत बार पूछा है ना। चलिए देखो टी राजेश्वर के बारे में 2-3 पॉइंट बता देती हूँ। भाई बाकी के बच्चों को सुनना है तो सुन लीजिएगा, ये तो एक बच्चे का डाउट है, वो मुझसे काफी टाइम से पूछ रहा है और मैं भूल जाती हूँ। ये टी राजेश्वर जो है क्या है, ये हमारे सूचना आयुक्त है ना, ये जो है टी राजेश्वर जो है क्या है, सॉरी चुनाव आयुक्त है ना, एक ही प्रणाली है तो सीधी सी बात है चुनाव आयुक्त। ये जो है आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में हमारे हुआ करते थे कौन, मधुकर गुप्ता। ये ईयर तो मत ध्यान रखना। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, ध्यान रखिएगा, ये जो है मधुकर गुप्ता के स्थान पर बने हैं। और मधुकर गुप्ता के स्थान पर बने हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो राजेश्वर सिंह जी है ये जो है क्या रह चुके हैं, तो राजेश्वर सिंह जो है आप राजस्व बोर्ड के हैं, राजस्व बोर्ड के बोलो क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्व बोर्ड के जो है क्या है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के जो है क्या है, पंचायती राज विभाग के जो है क्या रह चुके हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रह चुके हैं ना, अतिरिक्त जो है क्या रह चुके हैं, मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जयपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, जयपुर के जो है कलेक्टर भी रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, कलेक्टर भी रह चुके हैं। और कई विभागों के जो है क्या है प्रशासनिक मुखिया भी रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, प्रशासनिक जो है मुखिया भी रह चुके हैं। ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया है, मधुकर गुप्ता का जो है क्या किया है, स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए मनोज एक कॉन्टेक्ट नंबर होगा बेटा, आप उस पर जो है क्या है कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। चलिए एक्चुअली बेटा इसका आइडिया मुझे नहीं है, बट आपके पास जो है क्या है एक नंबर होगा। अगर आप आर एस उत्कर्ष टेलीग्राम चलाते हैं ना, आर एस उत्कर्ष टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, आर एस उत्कर्ष टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा आपको, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे है ना कॉल करके पूछ लीजिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो आपको जो है क्या है ये सारी चीजें मिल जाएगा, है ना। चलिए चलिए मनोज कह रहे हैं मैडम जी मेरा क्या बोल रहे हैं, मार्गदर्शन कर लीजिए। हेमा तुमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वो सफिशियंट है ना। बाकी अब तुमने थ्योरी पढ़ लिया ना, तो तुम जो है घटना चक्र के क्वेश्चन लगा दो जितना लगा सकते हो, है अलग से दो चीजें मत पढ़ो। अगर सिर्फ और सिर्फ तुमको प्रीलिम्स करना है तो घटना चक्र के क्वेश्चन और अपने जो है क्या है सिर्फ नोट्स पढ़ लो, और जो चीजें लगे आपको वैल्यू एडिशन वो उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए भाई देखो, अगर तुम आर एस की तैयारी कर रहे हो, आर एस प्रीलिम्स की, तो मैं आपको बता दूं हर सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट तो पढ़ना भाई कोचिंग, मान लो आपने कोचिंग कर रहे हो तो सीधी सी बात है भाई सारे सब्जेक्ट ही पढ़ोगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो क्या है भाई, एक तो करंट अफेयर हो सकता है मैं पढ़ाती हूँ इसलिए नहीं बोल रही, मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है आर एस और एस आई के लेवल की और ईओआरओ के लेवल की सुबह 8 बजे आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे। तो एक तो करंट अफेयर आपका, एक आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, एक आपका जो है क्या है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, एक आपको पढ़नी है पॉलिटी। मैं पढ़ाती हूँ इसलिए नहीं कह रही, मैं मतलब यहाँ से जो है क्या है अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक आपको पॉलिटी के अलावा जो है क्या है राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी को घूट कर पी लेना है ना मतलब। और सिर्फ क्लास नाइन्थ और 10th की जो है क्या है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की बुक पढ़ लीजिएगा, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की जो है क्या है बुक पढ़ लेना और पीवाईक्यू कर लेना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्या है वो निकाल लीजिएगा। और एक यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेना, है ना, मैथ और रीजनिंग के जो है क्या है क्वेश्चन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बच्चों, जहाँ से सीधे सीधे आप पूछ सकते हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो छोटी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये भी आप पढ़ सकते हैं,
और इंडिया की जो है क्या है ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं आप। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको स्किप करके भी क्या है RS प्रीलिम्स आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, आसानी से। चलिए हंसा, चलिए बिल्कुल, चलो भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि परसों की क्लास में मंडे को। और कल जो अगर इसमें निर्मल बैच के बच्चे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 9 बजे से मेरी जो है क्या है करंट अफेयर्स की क्लास है आपके ऐप में, जो कि मैं आपको नवंबर मंथ का कराने वाली हूँ और दिसंबर मंथ का जो है करंट अफेयर करने की कोशिश करेंगे। मैम टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है? बेटा देखो, टेस्ट सीरीज कोई फिक्स नहीं है, जो आपको लेनी है आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है, उत्कर्ष की भी है, जितनी भी लगती है वो दे सकते हैं, है ना। चलो चलिए, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं। हाँ, जो आपको अच्छा लगता है टेस्ट सीरीज वो लीजिए। देखो एक खरीद लो और बाकी के मार्केट में जो आपको थोड़ा बहुत दोस्तों से किसी से जुगाड़ करके फ्री में मिल जाए वो अपने घर पे ले आओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुबह मेरी करंट अफेयर्स की 8 बजे क्लास होती है RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे, आप चाहो तो मेरे साथ वहां कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी अगर आप में से RS SI या EORO की तैयारी कर रहा है स्पेशली, हालांकि रीट वाले या कोई भी जो है वो भी ले सकते हैं, बट स्पेशली जो है क्या है SI RS, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा जो है क्या है हाई आता है। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय भी किया होगा और मैंने कोशिश की है थोड़ा सा इजी करने की, चीजें आपको समझाने की। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।